षष्ठी विभक्ति है, पेज नंबर है 96। पता नहीं, छोड़। तो ये है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है ना, संबंध वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब संबंध को दर्शाया जाता है। जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं ना, राज्य पुरुष है, षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है राज पुरुष है, यानी राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष के साथ मतलब उस पुरुष का राजा के साथ संबंध है, स्वामी स्वामी भाव संबंध है। ऐसे माता पिता का संबंध, माता पुत्र का संबंध, मतलब षष्ठी विभक्ति कोई कारकवाची विभक्ति नहीं है। जहाँ पर संबंध इत्यादि को दर्शाया जाता है वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये सूत्र भी है, शुरू में ही सूत्र क्या कह रहा है, षष्ठी शेषे, यानी जो बताना था वो तो बता दिया, कर्ता बता दिया, कर्म बता दिया। करण यानी जहाँ पर सहायक सिद्ध हो, सह इत्यादि का संबंध हो वहाँ पे करण कारक होता है। जहाँ दान इत्यादि दिया जाए वहाँ संप्रदान होता है। जहाँ किसी का पृथकीकरण होता है वहाँ पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक होता है। और आप आधार इत्यादि के संबंध में देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति होती है। तो वहीं कह रहे हैं पीछे जितना बता दिया उनके अलावा जो कुछ बच गया शेष से, मतलब शेष जो बच गया यानी संबंध इत्यादि, स्वस्वामी भाव संबंध बच गया, या कुछ और सूत्र हैं जिनके अर्थ में षष्ठी विभक्ति लग जाती है, तो उन सब में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, मैनली रूप से जैसे संप्रदान है उसका क्या होता है, दान इत्यादि अर्थ में संप्रदान कारक होता है, अलग होने अर्थ में अपादान कारक होता है। तो उसी प्रकार से संबंध जहाँ पर दर्शाया जाए किसी भी प्रकार का, वहाँ क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राज्य पुरुष है, स्वस्वामी भाव संबंध के अर्थ में है, राजा यहाँ पे स्वामी है और पुरुष उसका स्व है यानी सेवक है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ऐसे ही सताम गतम शर्पिशो जानिते, यहाँ पे कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षा षष्ठी, यहाँ पर मतलब किसी न किसी कर्म से जुड़ी हुई कोई विवक्षा हो, उस अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इम्पोर्टेंट से याद रखना, राज्य है पुरुष है। फिर एक है मातु स्मृति, माता का स्मरण करता है, यानी कोई बच्चा है, मातु नाम ले दिया, इसका मतलब कोई बच्चा स्मरण कर रहा है। तो यहाँ पे पिता माता पुत्र का संबंध इत्यादि दिखाते हैं, तो उन अर्थों में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति की जाती है। ठीक है, ये भी एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा। ए तो दकस्य उपकुरुते भंजे शंभोर चरणयो हो या फलानाम तृप्त है, इस प्रकार से। बाकी इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना, राज्य है पुरुष है, सताम गता है या मातु स्मृति। मातु स्मृति एक बार पूछा गया परीक्षा में। उसके बाद में है षष्ठी हेतु प्रयोगे। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है कि जहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग किया जाए, मतलब हेतु शब्द प्रयोगे हेतु दो। तो ये सूत्र क्या कहता है, कहता है कि हेतु शब्द प्रयोगे हेतु दोत्य षष्ठी विभक्ति। ये कह रहा कि वाक्य में आप हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे, और किस अर्थ में करेंगे, कह रहे हेतु अर्थ में ही, मतलब उपपद विभक्ति टाइप होता है ना कि इस वाक्य का प्रयोग हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम कई बार उपपद विभक्ति पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से क्या कह रहा है कि षष्ठी हेतु प्रयोग, मतलब कोई भी आप वाक्य बना रहे हैं, कोई भी आप कारक बना रहे हैं, उसमें आप हेतु शब्द को रखेंगे, हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे, और वो हेतु शब्द वो किसको द्योतित करेगा, किसी हेतु को ही द्योतित करेगा, किसी कारण को ही द्योतित करेगा, यानी हेतु शब्द का प्रयोग हेतु अर्थ में ही प्रयोग होगा। उस अर्थ में क्या, कौन सी विभक्ति लग जाती है, षष्ठी विभक्ति लग जाती है। जैसे अन्नस्य हेतुर वसति, अन्न के हेतु बस यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ किसी का रहना, निर्धन इत्यादि का रहना, कोई व्यक्ति निवास करता है किस हेतु से, अन्न के हेतु से रहता है। ठीक है, और बीच में हेतु हो लगा दिया, अन्न के हेतु रहता है, हेतु को ही द्योतित कर रहा है और हेतु शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। पर ना आपने तृतीय विभक्ति पढ़ी होगी, वहाँ मैंने बताया था अध्ययनेन वसति दंडेन वसति, वहाँ पे हेतु में, तो वहाँ क्या था, वहाँ तृतीय विभक्ति इसलिए लगी थी क्योंकि वहाँ पे हेतु शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा था, वहाँ पे सीधा हेतु बताया जा रहा था। हेतु शब्द का प्रयोग न करके वो केवल मात्र हेतु अर्थ का प्रयोग कर रहे थे कि अध्ययन के कारण यहाँ पर रहता है, या फिर दंड के कारण घड़ा है, या पुण्यों के कारण हरि से वार्ता हुई है, या मुक्ति का मार्ग खुला है। तो वहाँ पे अर्थवाची रूप में हेतु का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेतु शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, और वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग किसी हेतु को दर्शाने के लिए, हेतु को द्योतित करने के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेतु के अर्थ में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योतित होने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उससे अगला सूत्र है, कहते हैं सर्वनामनस तृतीयाच। ये कह रहे कि कहीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ भी क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। और आगे कहा तृतीयाच,
वहाँ पे तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होगा, यानी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। सर्वनाम आप जानते होंगे, किसी संज्ञा के स्थान पर हम किसी सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं तो हम शुरू में प्रयोग करते हैं कि राम ऐसा है, राम ऐसा है, राम खाना खाता है, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। तो बात बात पे हम राम राम नहीं लिखते हैं, हम ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं कि सह विद्यालय समयेन गच्छति, कि वह विद्यालय पर समय में जाता है, वह बड़ों का आदर करता है। तो राम की जगह वह का जो प्रयोग होने लग जाता है ना, मतलब एक किसी मनुष्य को दर्शाने के लिए किसी सार्वनामिक शब्द का बोध हो जाता है या उसका वर्णन किया जाता है, तो वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, बार बार किसी का नाम न लेना, यानी किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ कोई शब्द होता है। जैसे एक बार मैं नाम ले दूं, पूजा नाम लूं, फिर मैं बोल दूं तुम, तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वनाम होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ कहीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, और सर्वनाम के साथ क्या होता है, हेतु शब्द का प्रयोग किया जाए तो उस अर्थ में षष्ठी और तृतीय विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थ में लिख रखा ना, सर्वनामनो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतु द्योत्य षष्ठी और तृतीय विभक्ति साथ। ये कहते हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, हेतु शब्द के साथ उनका प्रयोग हो, तो वहाँ पर हेतु को द्योतित करते हुए इन सर्वनाम शब्दों में क्या हो जाती है, तृतीय विभक्ति भी हो जाती है और षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है। तो जैसे केन हेतु ना वसति, किस हेतु से यहाँ पर रहता है, तो केन यहाँ पे क्या है, कह शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है, सर्वनाम अर्थ में, और कह शब्द की तृतीय विभक्ति क्या बनती है, केन। और कस्य भी, कह शब्द सर्वनाम है और उसकी षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी, कस्य हेतु हो वसति। तो यहाँ पे केन हेतु ना वसति भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या कस्य हेतु हो वसति, इससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हेतु शब्द में एक बार तृतीया लग जाएगी और एक बार क्या लग जाएगा आपका, हेतु, यानी षष्ठी विभक्ति। पंचमी और षष्ठी में दोनों जगह क्या बनता है, हेतु हो बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वनाम शब्दों के साथ अगर हेतु शब्द का प्रयोग किया जाए, वहाँ भी क्या होती है, आपकी षष्ठी विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। उससे आगे कह रहे निमित्त प्रयाय योगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। कहते हैं कि अगर शब्द में निमित्त शब्द का प्रयोग किया गया है तो प्रायः मतलब लगभग ऐसा होता है कि सर्वासाम दर्शनम, सभी विभक्तियों के दर्शन होते हैं, मतलब वहाँ पे सारी विभक्तियाँ देखी जा सकती हैं। अगर निमित्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो ज़रूरी नहीं आप तृतीया या षष्ठी ही लगाएं या केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें, वहाँ लगभग आपकी क्या देखी जाती हैं, सर्वासाम प्रायः दर्शनम, प्रायः वहाँ पर एक आध को छोड़ करके सारी विभक्तियाँ देखी जाती हैं। जैसे हम प्रथमा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, किम निमित्तम वसति, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, या केन निमित्तेन वसति, किस निमित्त के द्वारा यहाँ रहता है, तो यहाँ पे तृतीया का भी प्रयोग हो गया। हम बोल सकते हैं कस्मै निमित्ताय वसति, तो यहाँ पे चतुर्थी का भी हो गया। या हम बोल सकते हैं कस्मात् निमित्तात्, या बोल सकते हैं कस्य निमित्तस्य, कस्मिन् निमित्ते, तो किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर निमित्त शब्द के प्रयोग में, निमित्त शब्द के अर्थ में यहाँ पे लगभग सारी विभक्तियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। उसके बाद में है षष्ठी तसर्थ प्रत्ययन, षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन। ये कह रहे एतद योगे षष्ठी स्यात्, आगे अर्थ में लिख रखा ना कि दिक् शब्द इति पंचमी अपवाद है। कहते दिक् शब्द में तो पंचमी होती है, लेकिन बाकी जहाँ पर तसर्थ प्रत्यय का प्रयोग होता है किसी दिशावाची शब्द में, वैसे तो पंचमी भी होती है, लेकिन दिशावाची प्रयोग में अगर तसर्थ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तसर्थ तसील इत्यादि प्रत्यय होते हैं ना, अगर तसर्थ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो वहाँ क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, गाँव के दक्षिण भाग में, वहाँ पे दक्षिण क्या है, दक्षिण एक दिशावाची शब्द है और दक्षिण शब्द है, यहाँ पे तसर्थ प्रत्यय लगा हुआ है, तो तसर्थ प्रत्यय का तय बच के सू के विसर्ग होगी, क्या बनता है, दक्षिणतः बनता है। ऐसे ही पूरा है पुरस्तात्, यहाँ पे तसर्थ प्रत्यय का प्रयोग है, यहाँ पे ऊपर है उपरिष्टात्, तो यहाँ पे ऊपर नीचे सामने यानी पूर्व दिशा दक्षिण दिशा, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो दिशावाची शब्दों के साथ अगर तसर्थ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर तसर्थ प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता तो आपने पढ़ा ही था कल, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। इससे अगला सूत्र है, कहते हैं एनपा द्वितीया। ये क्या कहता है कि एन अंतेन योगेन द्वितीया और षष्ठी विभक्ति साथ। उदाहरण में दिया अर्थ में लिखा ना कि एनप प्रत्यांत है, मतलब किसी भी शब्द के पीछे अगर एनप प्रत्यय लगा हुआ है तो उसके योग में आप द्वितीय विभक्ति भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दक्षिणेन शब्द है, यहाँ पे दक्षिण शब्द है, दक्षिण शब्द से ऊपर जैसे आपने तसर्थ प्रत्यय लगाया तो दक्षिणतः बना था। ऐसे अगर दक्षिण शब्द से आप एनप प्रत्यय लगाएंगे तो पै का लोप हो जाएगा, एन बचेगा,
और दक्षिण शब्द से क्या बन जाएगा, दक्षिणेन बन जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिण शब्द में एनप प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग्राम शब्द में क्या आ गई, इसके योग में षष्ठी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दक्षिणेन ग्रामम, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं द्वितीय विभक्ति के साथ। और आप अगर द्वितीय विभक्ति के साथ साथ षष्ठी का प्रयोग करते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं दक्षिणेन ग्रामस्य। ठीक है, यानी पहले वाले वाक्य में क्या होना चाहिए, एनप प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए। तो एनप प्रत्यय जिसके अंत में आता है उसके योग के साथ क्या होती है, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है। उससे अगला सूत्र कहते हैं दूरांतिकार्थ ही षष्ठी अन्यतरस्याम। ये कह रहे हैं कि दूर और निकट ग्रामस्य एतैर्योगे षष्ठी स्यात् पंचमी च। कहते हैं कि दूर शब्द हो और अंतिक मतलब पास यानी निकट इत्यादि का शब्द हो, वहाँ पे क्या होता है, षष्ठी होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आगे अन्य तरस्याम बोल के क्या कह दिया कि वहाँ पे पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मतलब किसी शब्द के साथ में दूर शब्द का और निकट इन दोनों का जहाँ पर योग हो रहा हो, आप वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें और पंचमी का भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, दूरम ग्रामस्य, गाँव से दूर, या दूरम ग्रामात, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही निकटम ग्रामस्य भी प्रयोग कर सकते हैं और निकटम ग्रामात भी आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उससे आगे आपका जो अविदर्थस्य करणे, ये कह रहे कि जानातेर अज्ञान अर्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठीशात्। कहते कि जान इत्यादि ज्ञान धातु के साथ अगर अज्ञान अर्थ इत्यादि का प्रयोग हो रहा हो अविदर्थस्य करणे, तो वहाँ पे क्या होता, मतलब आपको स्पेशली ध्यान रखना, ज्ञान धातु का जहाँ पर और सहायक इत्यादि करण इत्यादि के अर्थ में जहाँ पर प्रयोग हो रहा हो, वहाँ क्या होता है, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सर्पिशो जानम, सर्पिश होता है घी इत्यादि पदार्थ का ज्ञान जहाँ पर किया जा रहा हो, तो यहाँ जानम में क्या है, ज्ञा धातु इत्यादि है, तो वहाँ क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ऐसे ही अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि में भी क्या दिखाया कि कर्मणि से षष्ठी की, यहाँ पे कर्म इत्यादि की प्रक्रिया जहाँ पर दर्शाई गई हो किसी भी कर्म की, तो वहाँ भी षष्ठी हो जाती है। लेकिन किस किस धातु में कहा, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, ये 3 धातुएं हैं, दय धातु है, ईश धातु है, इत्यादि के अर्थ में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो मातु स्मरणम बन जाएगा। और एक में सर्पिशो दयनम, दयनम यहाँ पे दय धातु का प्रयोग किया गया है। और ईशनम व सर्पिशो ईशनम व, यहाँ पे ईश धातु का प्रयोग। तो वही कह रहे हैं कि दय धातु और ईश धातु का जहाँ पर प्रयोग किया गया हो, या अधिगर्थ इत्यादि धातु का यानी संबंध इत्यादि के बारे में जहाँ पर बताया हो, तो वहाँ के कर्म में क्या हो जाती है, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। आगे है क्रिय प्रतीयत्न। ये कहते हैं कि प्रतीयत्न अर्थ में क्रिय धातु आपने पढ़ी होगी ना, डुक्रिय करणे इत्यादि धातु होती हैं, या डुक्रिय धारण पोषण हो, 3-4 धातुएं हैं, डुक्रिय को लेकर के 2 तो हैं ही हैं। तो कह रहे कि क्रिया कर्मणि शेषे षष्ठी गुणाध्यान है। कहते हैं कि जहाँ पर गुणों का आधान किया जा रहा हो, वहाँ पे क्रिया धातु के साथ कर्म के बोध में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे एथोदकस्य उपस्करणम, ये हवन या मतलब किसी प्रकार से होम से जुड़ी हुई या गुणों का आधान है, तो इसलिए यहाँ पे गुणों का आधान और साथ साथ कर्णम जो शब्द बना वो क्रिया धातु से बना हुआ है, तो इसमें क्या लग जाएगी, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही अगला सूत्र है रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे। ये कहता है कि कोई रुज होता रोग, तो वहीं आगे अर्थ में कह रहे हैं कि ज्वर वर्जितानाम रुजार्थानाम कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। कहते हैं कि ज्वर को छोड़ करके, यानी मतलब ज्वर क्या होता है, बुखार, यानी बुखार वाला रोग नहीं होना चाहिए, तो बुखार रूपी रोग को यानी ज्वर को छोड़ करके बाकी कोई ऐसा रोग हो कि जो रुजा यानी रोग के अंतर्गत आ रहा हो, ऐसे कर्म में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे चोरस्य रोगस्य रुजा, चोर ने अगर परेशान किया है तो उसकी क्या है, रुगा है, या उसकी वजह से परेशान है, उसकी वजह से रोगी बन गया है। यहाँ पे चोर की वजह से हो रहा ना सब कुछ, यहाँ पे कोई ज्वर इत्यादि का नाम नहीं लिया गया कि उसे बुखार की वजह से उसे रोग हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। वो रुजा मतलब रोगी बना हुआ है, लेकिन किस वजह से, ज्वर को छोड़ करके बाकी किसी भी वजह से अगर उसको परेशानी हो रही है, उसको रुग्णावस्था आ रही है, तो उस अर्थ में क्या हो जाती है, आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पे चौरस्य में क्या लग गया, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है आशीषी नाथ है। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है आशीर अर्थस्य नाथते है शेष कर्मणे षष्ठी सात। कहते हैं आशी इत्यादि अर्थ में नाथ धातु जहाँ पर होती है उस अर्थ में भी क्या हो जाता है, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा, सर्पिशो नाथनम। यहाँ पर नाथनम जो पद बना वो किस अर्थ में बना है, नाथ धातु से बना है। तो आशीषी अर्थ में, आशीर अर्थ में नाथ धातु के अर्थ में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही अगला सूत्र गिना रहा है, शब्द खुद ही कह रहा है, जासिनी प्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम।
कहते हिंसार्थानाम एषाम शेषे कर्मणि षष्ठी सात। कहते कि जहाँ पे जाशी, निप्रहण इत्यादि शब्द हो, नाट हो, क्राथ हो, पिश हो, ये सारे अगर हिंसा अर्थ में आ रहे हैं तो उनसे क्या हो जाता है, आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इन धातुओं से जासी है, निप्रहण है, नाट है, क्राथ है, पिशा है, तो इनसे क्या बन जाएगा, चोरस्य जासनम, चोरस्य निप्रहणनम, चोरस्य प्रतिहननम, चोरस्य निहननम, इत्यादि का प्रयोग हो जाएगा हनन अर्थ में। या फिर चोरस्य नाटनम, ये नाट अर्थ में हो जाएगा, यहाँ पे चोर में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। ऐसे ही चोरस्य क्रार्थनम, यहाँ पे क्रार्थ अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और वृषलस्य पेशनम, यहाँ पे पिश अर्थ में यानी हिंसा इत्यादि अर्थ में अगर ये शब्दों का प्रयोग हो रहा, जासी, निप्रहण, नाट, क्रार्थ, पिश, इन अर्थों में क्या हो जाती है, इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो जासनम से पूर्व जो है वहाँ पे चौरस्य में षष्ठी लग जाएगी, निप्रहण से पूर्व चौरस्य उसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, ऐसे नाटनम से पूर्व जो उपपद विभक्ति उसमें चौरस्य में षष्ठी लग जाएगी, ऐसे ही क्रार्थनम में, और ऐसे ही पेशनम की वजह से यहाँ पे पूर्वार्थ वाले में क्या लग जाती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। इसके बाद में सूत्र है वे वही पणो समर्थयो हो। ये कहते हैं कि शेष कर्मणि षष्ठी द्यूत क्रय विक्रय व्यवहारे च अनयो तुल्यार्थानाम षष्ठी विभक्तिशात। ये कहता है कि जैसे हमने तृतीय और द्वितीय में भी पढ़ा था दिवह कर्म च, कि जब हम द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं वहाँ पे द्वितीय और तृतीय विभक्ति होती है, लेकिन वहाँ क्या दिखाया था आपको, वहाँ धातु दिखाई थी कि दिव्यति धातु का अगर प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पे तृतीय चतुर्थी द्वितीय तृतीय का प्रयोग होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आप जुआ खेल रहे हैं, लेकिन उस जुए को किस तरीके से खेल रहे हैं, वे वही पढ़ो, मतलब क्रय विक्रय करके खेल रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि ये ले भाई मेरे इतने सिक्के और ये तेरे इतने सिक्के, तू जीत गया तो तेरे, मैं जीत गया तो मेरे, तो मतलब उस तरीके से खेलना, क्रय विक्रय व्यवहार करके किसी द्यूत इत्यादि को खेलना, तो उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहते हैं शतस्य व्यवहरणम व व्यवहरणम पननम व, मतलब 100 रुपये का क्रय विक्रय करके कोई द्यूत क्रीड़ा इत्यादि खेल रहा, तो यहाँ पे 100 रुपये का क्रय विक्रय किया जा रहा। वहाँ क्या था, वहाँ आपको सीधा बताया था कि अगर दिव्यति धातु होगी द्यूत क्रीड़ा अर्थ में तो वहाँ पे क्या होती है, द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर कहाँ दिव्यति धातु इत्यादि का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे बताया गया है क्रीड़ा इत्यादि के बारे में ही, लेकिन कहाँ कैसे बताया, क्रय विक्रय करके खेलने अर्थ में षष्ठी विभक्ति का यहाँ पे क्या होता है, प्रयोग होता है। ये अगला सूत्र क्या कहता है, कहता है दिवस तदर्थस्य। ये कहते हैं कि द्यूत अर्थस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहार्थस्य च दिवह कर्मणि षष्ठी। ये कहते हैं कि जैसे आपने पीछे तृतीय और द्वितीय विभक्ति प्रयोग की थी, वैसे ही यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होगा। और दिव्यति धातु आ गई तो, लेकिन वो दिव्यति धातु किस अर्थ में आनी चाहिए, क्रय विक्रय के अर्थ में आनी चाहिए। इनका मेन मुद्दा क्या है, क्रय विक्रय होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई बैठ के खेलने लग गए, नहीं, आप वहाँ पे क्रय विक्रय का प्रयोग करें, व्यवहार करें, उस अर्थ में तो क्या लग जाएगी, सतस्य दिव्यति, दिव्यति भी लग जाएगा। और लेकिन 100 रुपये से खेलता, वहाँ ऐसा नहीं बना था, वहाँ आपका क्या बना था, वहाँ आपका दिव्यति धातु से बना था, लेकिन अक्षणा नहीं, उस इस प्रकार का बना था कि वहाँ आपका कोई क्रय विक्रय का प्रयोग नहीं हो रहा था। वहाँ आपका सीधा सीधा किस अर्थ में, बस खेलने अर्थ में था। वहाँ आपको न ये बताया गया था कि आप क्रय विक्रय करें, 100 रुपये दें, 1000 रुपये दें, ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ आपको क्या बताना पड़ रहा है, यहाँ आपको क्रय विक्रय का व्यवहार करना पड़ रहा है। तो उस अर्थ में भी दिव धातु से क्या लग जाएगी, षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। तो आपका क्या बन जाएगा, शतस्य दिव्यति। इससे अगला सूत्र है विभाषोपसर्गे। ये सूत्र क्या कहता है कि पूर्व का अपवाद करता है। कहता है कि अगर मतलब विभाषा यानी अगर दिव धातु के सामने उपसर्ग लग जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, पहले में तो केवल और केवल दिव्यति धातु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग था कि अगर आप क्रय विक्रय के साथ खेल रहे हैं, मतलब 100 रुपये लेके दे के या कुछ भी लेन देन करके खेल रहे हैं, तो आप षष्ठी विभक्ति का दिव धातु के साथ प्रयोग कर सकते हैं। और पहले हमने पढ़ा था कि दिव धातु का प्रयोग हो लेकिन क्रय विक्रय में न हो तो द्वितीय तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ ये नीचे वाला सूत्र क्या कहता है, अगर दिव धातु के सामने आप उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पे क्रय विक्रय अर्थ में भी आप द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं। षष्ठी तो है ही है, षष्ठी तो आप उपसर्ग लगाएंगे तब भी रहेगी, षष्ठी तो आप उपसर्ग नहीं भी लगाएंगे तब भी रहेगी, और षष्ठी तो आप दिव्यति नहीं प्रयोग करेंगे तब भी रहेगी, क्रय विक्रय अर्थ में तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर आप क्रय विक्रय का प्रयोग में आप द्वितीय विभक्ति लगाना चाहते हैं दिव धातु के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उपसर्ग लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा, विभाषोपसर्गे। तो ये क्या कह रहे हैं, आप तस्य प्रति दिव्यति भी बना सकते हैं या शतम प्रति दिव्यति भी बना सकते हैं कि 100 रुपये का लेन देन करके खेल रहे हैं। ठीक है,
तो ये देख लो, कर्तरी कर्मणो कृति, ये सूत्र क्या कहता है कि कृत योगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी चात, मतलब कृदंत शब्दों के योग में जो कर्ता होता है उसमें क्या होती है, मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृदंत आपको पता है कि जब धातु के बाद में णवुल, तव्य, तव्य, अनियर इत्यादि जब प्रत्यय लगते हैं तो वो कृदंत बनते हैं, और जब किसी धातु के बाद में तिप, तस, जी इत्यादि प्रत्यय लगते हैं वो तिगंत बनते हैं। तो ये कह रहा है कि कृदंत शब्दों का प्रयोग हो उसके कर्ता में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, तो यहाँ पे कृति जो शब्द बना है वो क्री धातु से बना हुआ है, कृदंत पद है। ऐसे ही जगतः कर्ता कृष्ण है, तो यहाँ पे कृष्ण है जो पद है वो भी आपका कृदंत शब्द है, लेकिन यहाँ पे कृष्णस्य कृति, कृष्ण की कृति है। यहाँ पे कर्ता कौन है इसका, तो कृष्ण, इसलिए यहाँ पे षष्ठी लग जाएगी, कृष्णस्य कृति। ऐसे ही जगतः कर्ता कृष्ण है, जगत का कर्ता कृष्ण है, तो यहाँ पे जगत में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला है गुण कर्मणि वाइश्यते। कहते हैं कि पीछे जब आपने बताया कि कृदंत हो उसके कर्ता में षष्ठी विभक्ति लगती है, यहाँ भी वैसा ही है बिल्कुल। कहता है कि कृदंत होना चाहिए, कृत प्रत्यय का योग होना चाहिए, लेकिन किस में होना चाहिए, गुण इत्यादि अर्थ में होना चाहिए। मतलब कोई ऐसे पे प्रयोग करो कि जो कोई गुण हो, उसमें प्रयोग होने पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे नेता अश्वस्य सुघ्नस्य या सुघ्नम वा, वहाँ पे दोनों विभक्तियाँ लगती हैं, षष्ठी और द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे सुघ्ना क्या है, एक प्रकार का गुण है, तो आप क्या बना देंगे, सुघ्नस्य भी बना सकते हैं और सुघ्नुम भी बना सकते हैं। तो और यहाँ पे क्या है, एक सुघ्नस्य या सुघ्नुम जो है ये क्या है, कृदंत पद है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगी, षष्ठी विभक्ति का, इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उभय प्राप्तौ कर्मणि, ये कहते उभयो प्राप्ति यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्य व षष्ठी विभक्ति। कहते हैं कि जहाँ पर उभय प्राप्ति मतलब दो कर्मों की प्राप्ति हो रही हो, वहाँ पर कृदंत प्रत्यय का योग हो रहा हो, तो वहाँ भी क्या हो जाती है, आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। पाश्चर्यो गवाम दोहेन अगोपेन, इस अर्थ में भी क्या हो जाएगी, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ये लगभग सूत्र इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक बार देख लेना, इनमें आ जाता है। अगला सूत्र है तस्य च वर्तमाने। ये क्या कहता है, वर्तमान अर्थस्य तस्य योगे षष्ठी विभक्ति। कहते हैं वर्तमान के अर्थ में त प्रत्यय का, त और त्वतु दो प्रत्यय होते हैं ना, उनमें से कहते हैं त प्रत्यय का किस अर्थ में प्रयोग होता है, वर्तमान अर्थ में भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कृदंत प्रत्यय त और त्वतु प्रत्यय पढ़ते हैं ना, वो भविष्य अर्थ में प्रयोग होते हैं, लगभग हम देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं विशेष नियम बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे विशेष नियम है, कहते हैं इन धातुओं के योग में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वर्तमान अर्थ में। तो यहाँ पे त प्रत्यय का राज्याम मत है, मत है अर्थ में त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बुद्ध अर्थ में त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पूजित अर्थ में त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस अर्थ में ये एक सूत्र है ना, इस प्रकार से बुद्धिमति, इस प्रकार से एक सूत्र है। तो यही कह रहे हैं कि त प्रत्यय के योग में यहाँ पे मति अर्थ में मति बुद्धि पूजार्थे भैश्च, ऐसा एक सूत्र है, ठीक है। वो सूत्र बताता है कि वैसे तो हम त और त्वतु प्रत्यय का प्रयोग भविष्य अर्थ में करते हैं, लगभग प्रायः कहीं कहीं वर्तमान में प्रयोग होता है। तो ये जो सूत्र है मति बुद्धि पूजित इत्यादि जो अर्थ होते हैं, इनमें त प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, वर्तमान अर्थ में, और षष्ठी विभक्ति लग जाती है। तो इसलिए मतः में मतो बन जाएगा, बुद्धः में षष्ठी विभक्ति लग के बुद्धः बन जाएगा, और पूजितः बन जाएगा। इन तीनों में क्या लगा हुआ, त प्रत्यय लगा हुआ, इसलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण इत्यादि के अर्थ में, मतलब अधिकरण किसी आधार के अर्थ में अगर त प्रत्यय का प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ भी त प्रत्यय किस अर्थ में आएगा, वर्तमान अर्थ में षष्ठी विभक्ति के साथ आएगा। जैसे आसीतम, आसित होता है बैठना, तो बैठना भी एक आधार है, शयितम सोना भी एक आधार है, गतम भुक्तम इत्यादि। तो इन सब धातुओं के साथ भी क्या हो जाता है, इनके योग में भी त प्रत्यय लगता है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहे तुल्यार्थ ही तुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। कहते हैं कि तुल्य अर्थ हो, तुला अर्थ हो, उपमा अर्थ हो, इनमें क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति भी होती है, और साथ साथ क्या हो जाता है, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। अगर ये उपमा अर्थ में, तुल्य अर्थ में, समानता अर्थ में आ रहे हो तो यहाँ पे तुल्य है, सदृश है, समोवा, तो यहाँ पे तुल्य शब्द भी एक ही अर्थ में आता है, सदृश भी उसी अर्थ में आता है, सम भी उस अर्थ में ही आता है। तो यहाँ पे एक तुल्यार्थ शब्द है, तुल शब्द है, उपमा अर्थ है, सह अर्थ है, इन सभी अर्थों में अगर क्या आ रही हो, इस अर्थ में आ रहे हो, तुल्य अर्थ में ये शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों हो जाती हैं। तो आपकी तुल्य कृष्ण से भी बन जाएगा, तुल्य कृष्णेन भी बन जाएगा, ऐसे ही सदृश कृष्ण से भी बन जाएगा, सदृश कृष्णेन भी बन जाएगा, और ऐसे ही समः कृष्ण से भी बन जाएगा, समः कृष्णेन भी बन जाएगा।
ऐसे अगला सूत्र कह रहा है चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। ये शब्द गिनाए गए हैं कि इनमें क्या होती है, इनमें आपकी चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है और साथ साथ आपका षष्ठी विभक्ति। चतुर्थी तो दे ही दिया सूत्र में और षष्ठी विभक्ति में ये सूत्र पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का आशिष्य अर्थ में, आयुष्य अर्थ में, मद्र अर्थ में, भद्र अर्थ में, कुशल अर्थ में, सुख अर्थ में और हित इत्यादि अर्थों में क्या हो जाता है, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो जैसे आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्, मतलब यहाँ पे कृष्ण को कृष्णाय भी बोल दिया और कृष्णस्य चतुर्थी और षष्ठी दोनों का प्रयोग कर दिया। किस अर्थ में, आयुष्य मतलब एक प्रकार से आशीर्वाद दिया जा रहा है, चिरंजीत जीवितम इस प्रकार का। ऐसे ही एवं मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम समर्थम प्रयोजनम हितम पथ्यम, ये सारे शब्द किस अर्थ में आते हैं, आयु के अर्थ में, मद्र के अर्थ में, कल्याण के अर्थ में, सुख इत्यादि के अर्थ में, हित इत्यादि के अर्थ में। ये शब्द अगर ये सूत्र भी आप याद कर लेंगे तो ये याद रह जाएंगे, आशिष्य अर्थ में, आयुष्य अर्थ में, मद्र अर्थ में, भद्र अर्थ में, कुशल अर्थ में, सुखार्थ अर्थ में, हित इत्यादि अर्थ में अगर यहाँ पर प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ क्या हो जाता है, षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी षष्ठी विभक्ति, आई थिंक आपको समझ में आया हो। यहाँ कोई कारक होता नहीं है, संबंध बोधक में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे सप्तमी विभक्ति ये आप कल करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, ये छोटी है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद स्त्री प्रत्यय है, तो यहाँ किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। दी वो लिंक भेजना मेरे पास। ओके, मैं लिंक भेज दूँगी, ठीक है।